विधानमंडल समीक्षा। आइए सुनते हैं विधानमंडल की समीक्षा। सबसे पहले सुनते हैं विधानसभा की समीक्षा। लेखक हैं योगेश नारायण श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन की कार्यवाही शोर शराबे और हंगामे के साथ शुरू हुई। कार्यवाही शुरू होते ही सपा के संग्राम सिंह यादव ने नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे के साथ गोरखपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा उनके साथ अभद्रता किए जाने और उन्हें काले झंडे दिखाए जाने का मामला उठाया। सपा सदस्य ने इस पूरे प्रकरण पर जांच की मांग कराए जाने की मांग उठाई। सदन में मौजूद नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे स्वयं भी अपने साथ हुई अभद्रता और जिला पुलिस प्रशासन द्वारा पर्याप्त सहयोग न दिए जाने की बात कही। सपा के सदस्य इसी मुद्दे पर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा कराए जाने की मांग करने लगे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए वेल में आ गए। विधानसभा अध्यक्ष के बार बार आग्रह के बावजूद सदस्य अपने आसन पर जाने को तैयार नहीं हुए। सपा सदस्यों के शोर शराबे और हंगामे के चलते विधानसभा की कार्यवाही पहले 15 मिनट और फिर 12:20 तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। सदन की कार्यवाही के पुनः शुरू होने के बाद भी सपा के सदस्य धरने पर बैठे रहे। इस बीच विधानसभा की कार्यवाही चलती रही। इससे पूर्व नेता प्रतिपक्ष और सपा सदस्य के आरोपों के जवाब में नेता सदन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि समाजवादी पार्टी और लोकतंत्र नदी के दो किनारे हैं जो कभी नहीं मिल सकते। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे को एक वरिष्ठ नेता बताते हुए कहा कि कुछ लोग उनके कंधे पर बंदूक रखकर गोली चला रहे हैं। उन्होंने गोरखपुर के विरासत कॉरिडोर के मुद्दे पर सपा की राजनीति को नकारात्मक और विकास विरोधी करार दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के विरासत कॉरिडोर के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि ये कॉरिडोर गोरखपुर के सबसे पुराने बाजार, घंटाघर और गीता प्रेस जैसे ऐतिहासिक स्थानों को जोड़ने का काम करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने नेता प्रतिपक्ष से 3 दिन पहले गोरखपुर विरासत कॉरिडोर का निरीक्षण किया था। वहां के एक व्यापारी से बात की थी। ये गोरखपुर का सबसे पुराना बाजार है जहां कंजेक्शन और अवैध कब्जे की समस्या थी। सरकार ने सड़क निर्माण और कंजेक्शन दूर करने का काम शुरू किया है। उन्होंने बताया कि सरकार ने व्यापारियों को मुआवजा देने का आश्वासन दिया है। सरकार सुनिश्चित करेगी कि विकास कार्यों के दौरान किसी का नुकसान न हो। मुख्यमंत्री ने समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाया कि उनके कार्यकाल में इस क्षेत्र में कोई विकास कार्य नहीं हुआ। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सपा के समय में मासूम बच्चे हर साल इंसेफ्लाइटिस से मरते थे। हर साल 700 से 1500 बच्चों की मौत इंसेफ्लाइटिस से होती थी। नेता प्रतिपक्ष के विधानसभा क्षेत्र और सिद्धार्थनगर जनपद में सैकड़ों बच्चे मरते थे, लेकिन तब सपा ने कुछ नहीं किया। स्वास्थ्य, शिक्षा और विकास कभी सपा का एजेंडा नहीं रहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि गोरखपुर के व्यापारियों ने माता प्रसाद पांडे के दौरे का विरोध किया था क्योंकि सपा के कार्यकाल में व्यापारियों को भय और गुंडा टैक्स का सामना करना पड़ा था। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी व्यापारी सपा के कार्यकाल में हुए शोषण को नहीं भूले हैं। व्यापारी इसलिए आशंकित और आक्रोशित थे कि नेता प्रतिपक्ष बिना बुलाए वहां गए और उनके विकास कार्यों में बाधा डालने की कोशिश की। मुख्यमंत्री ने कहा कि सपा से सुरक्षा और विकास की उम्मीद नहीं की जा सकती। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभल का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार वहां शुद्धिकरण अभियान चला रही है। उन्होंने कहा कि सपा ने संभल में जो नकारात्मकता फैलाई आज उसे सुधार रहे हैं, लेकिन सपा अपनी पुरानी आदतों से बाज नहीं आती और विकास को अवरुद्ध करने की कोशिश करती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा पर विकास विरोधी होने का आरोप लगाते हुए कहा कि चाहे संभल हो, बहराइच या गोरखपुर, सपा हर जगह नकारात्मक राजनीति करती है। उन्होंने कहा कि भाजपा और एनडीए की सरकार विकास कराना चाहती है, लेकिन सपा को ये बुरा लगता है। मुख्यमंत्री का जवाब आते ही सपा के सदस्य वेल में आ गए और नारेबाजी करने लगे। इसी मुद्दे पर संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष का सम्मान है। सदन में विषय आने के बाद मुख्यमंत्री ने पूरी बात रख दी है। इसमें जांच कराए जाने का कोई औचित्य नहीं बनता। इसके बाद भी सपा सदस्यों द्वारा सदन की कार्यवाही में अवरोध उत्पन्न किए जाने से लगता है कि इनका एजेंडा ही सदन को न चलने देने का है। सुरेश खन्ना ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष का कोई अपमान नहीं हुआ है। इस हंगामे के बीच विधानसभा अध्यक्ष सदन की कार्यवाही को आगे बढ़ाते हुए सदस्यों के प्रश्न लेना शुरू किया। शोर शराबे और हंगामे के कारण प्रश्नकाल नहीं हो सका। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना द्वारा बार बार सदस्यों से अपना प्रश्न पूछने के लिए कहा गया, लेकिन सपा सदस्यों के शोर शराबे के कारण कोई भी सदस्य अपना प्रश्न नहीं पूछ सका। सदन का स्थगन समाप्त होने के बाद सपा के सदस्य बार पर चर्चा कराए जाने की मांग कर रहे थे। इस पर संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि उनकी सरकार इस पर जवाब देने को तैयार है, लेकिन विपक्ष ही नहीं चाहता कि इस मुद्दे पर चर्चा हो।
जिस समय संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना नेता प्रतिपक्ष से मुखातिब थे, उस समय भी सपा के सदस्य वेल में ही धरना दे रहे थे। सपा सदस्यों के हंगामे के बीच ही संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि सरकार बाढ़ पीड़ितों की समस्या के प्रति गंभीर है। उन्होंने कहा कि बाढ़ पीड़ितों का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाएगी। संसदीय कार्य मंत्री के बाढ़ के संबंध में दिए गए जवाब के बाद ही सदन की कार्यवाही मंगलवार को 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। ये थी विधानसभा की समीक्षा। अब सुनते हैं विधान परिषद की समीक्षा। लेखक हैं मुकुल मिश्रा। विधान परिषद के मानसून सत्र की कार्यवाही आज वंदे मातरम से शुरू हुई। इसके बाद सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह ने कार्य परामर्शदात्री समिति की संस्तुतियों को सदन में प्रस्तुत किया। उन्होंने 11 अगस्त से 16 अगस्त तक के तिथिवार कार्यक्रम को सदन की मेज पर रखा। शिक्षक दल के ध्रुव कुमार त्रिपाठी ने आदर्श नगर पालिका परिषद बासी सिद्धार्थ नगर में नगरवासियों को हार्दिक शुभकामनाओं के विज्ञापन में प्रश्नकर्ता की फोटो न लगाने पर विशेषाधिकार के हनन के संबंध में नगर विकास मंत्री से प्रश्न किया, जिस पर नगर विकास मंत्री ने जवाब दिया। हालांकि उनके जवाब से सदस्य संतुष्ट नहीं हुए। सदस्य के संतुष्ट न होने पर सभापति ने मुख्य सचिव के पत्र का हवाला देते हुए उचित कार्यवाही करने के निर्देश दिए। सदस्य आशुतोष सिन्हा ने सरकार से जानना चाहा कि क्या प्रदेश के राज्य कर्मचारियों को यूनिफाइड पेंशन स्कीम और नई पेंशन स्कीम की तरह ओल्ड पेंशन स्कीम चुनने का भी अधिकार मिलेगा, जिस पर सरकार ने लिखित जवाब में कहा कि 1 अप्रैल 2005 से प्रदेश में एनपीएस लागू है। 1 अप्रैल 2005 से पूर्व तक जिन कार्मिकों ने अपने पद का कार्यभार ग्रहण किया था उन्हें पुरानी पेंशन अनुमान्य है। नेता सदन केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सपा सरकार ने कर्मचारियों का अंशदान तक जमा नहीं करवाया था। भाजपा सरकार आने के बाद अंशदान जमा करवाया गया, जिस पर नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि चर्चा आज की होगी, पुरानी सरकारों की बात ना की जाए। आशुतोष सिन्हा ने कहा कि हमारी पेंशन काट कर कर्मचारियों को दी जाए, जिस पर सभापति ने कहा कि सरकार ने अपनी नीति बता दी है। भाजपा के वरिष्ठ सदस्य विजय बहादुर पाठक, डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त और अनूप कुमार गुप्ता ने नियम 59(5) के अंतर्गत बधाई की सूचना दी। सदस्यों ने भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला व उनकी टीम के सदस्यों को अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने पर बधाई दी। शून्य प्रहर में शिक्षक दल के ध्रुव कुमार त्रिपाठी ने तत्कालीन जिला विद्यालय निरीक्षक रायबरेली द्वारा प्रदीप कुमार कार्यवाहक प्रधानाचार्य का 21 माह से वेतन भुगतान न किए जाने व जिला विद्यालय निरीक्षक रायबरेली के विरुद्ध कार्यवाही किए जाने के संबंध में औचित्य की सूचना दी। सभापति ने सरकार से सूचना को दिखवा लेने के निर्देश दिए। सपा के लाल बिहारी यादव, राजेंद्र चौधरी, डॉक्टर मान सिंह यादव, मुकुल यादव, आशुतोष सिन्हा, बलराम यादव, मोहम्मद जासमीर अंसारी, शाहनवाज खान, शाह आलम ने सरकार की गलत नीतियों के कारण प्रदेश में बेसिक शिक्षा के गिरते हुए स्तर का मामला कार्य स्थगन के रूप में उठाया, जिस पर जवाब देते हुए बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संदीप सिंह ने कहा, विपक्ष जो आरोप सरकार पर लगा रहा है वो तथ्यों से परे है। सरकार संवेदनशील है। बच्चों की शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए हर कदम उठाए जा रहे हैं, जिससे बेहतर गुणवत्ता वाली शिक्षा और डिजिटल शिक्षा के साथ बच्चे आगे बढ़ सकें। सरकार के जवाब से असंतुष्ट सपा ने शिक्षा को व्यवसाय बनाए जाने का सरकार पर आरोप लगाते हुए सदन से वॉकआउट किया। निर्दलीय सदस्य राज बहादुर सिंह चंदेल और डॉक्टर आकाश अग्रवाल ने उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा वित्त विहीन विद्यालयों को मान्यता प्रदान किए जाने वाली नई व्यवस्था संशोधित नियमावली में पुनः संशोधन किए जाने का मामला कार्य स्थगन के रूप में उठाया। माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी ने सदन को तथ्यों से अवगत कराते हुए कहा कि छात्रों के हित में जो भी सही होगा सरकार वही निर्णय लेगी। शिक्षक दल के ध्रुव कुमार त्रिपाठी ने प्रदेश के वित्त विहीन मान्यता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षकों के लिए सेवा नियमावली बनाने एवं समान कार्य के लिए समान वेतन दिए जाने का मामला कार्य स्थगन के रूप में उठाया, जिस पर भी माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी ने सदन को तथ्यों से अवगत कराया। सभापति ने सरकार से कहा कि नियमावली जल्द पूरी कराई जाए। अभी आप सुन रहे थे विधानमंडल की समीक्षा। लेखक थे योगेश नारायण श्रीवास्तव और मुकुल मिश्रा।